अध्याय 17 पद संख्या 22 से 24 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पंछी उसके नीचे आ जाएंगे, वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे। और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कर चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 6 से 10 तक। इसीलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वो भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु के वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं करते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने कहा है, मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा, हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखा वृक्ष को हरा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के कहने का तात्पर्य है कि सर्वशक्तिमान प्रभु सांसारिक दृष्टि से
बड़ा एवं सक्षम व्यक्ति को तुरंत छोटा बना सकते हैं और संसारिक दृष्टि से तुच्छ और कमजोर व्यक्ति को क्षण भर में ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 51 से 53 तक में मां मरियम ने अपना भजन में ईश्वर के कार्य के बारे में कहा है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर-बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु दीनहीन एवं विनम्र लोगों को प्यार करते हैं और ईश्वर के दृष्टि में ऐसे ही लोग महान हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3-4 में कहा गया है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें पृथ्वी या देश प्राप्त होगा। प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ विनम्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ये नम्र या विनम्र लोग कैसे हैं, ये अपने दैनिक जीवन में कैसे आचरण करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। कहा जाता है जो ये 3 शब्द जानते हैं वे दुनिया के कोने कोने में जाकर कहीं भी रह सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी। ये 3 शब्द कौन से हैं? ये 3 शब्द हैं थैंक्स, प्लीज और सॉरी। ये थैंक्स, प्लीज और सॉरी जो लोग बोल सकते हैं वे कहीं भी जाकर रह सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है जब हम अपने जीवन में लोगों से कुछ सहायता मिलने पर अविलंब थैंक्स या धन्यवाद शब्द बोलते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ जरूरत है, ऐसे जरूरत के क्षणों में हम दूसरों के सामने प्लीज या कृपया शब्द बोलते हैं, और जब हमसे कुछ भूल हो जाती है ऐसा समय में हम आसानी से सॉरी अर्थात क्षमा कीजिए शब्द बोलते हैं, तो समझिए कि हम महान हैं। और हम ऐसे हालत में जहां कहीं भी जा सकते हैं, जहां कहीं भी हम रह सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि लोगों के मदद करने पर हमारे मुंह से थैंक्स या धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते हैं, जरूरत के क्षणों में हमारा मुख से प्लीज अर्थात कृपया शब्द नहीं निकलते हैं, और हमसे भूल होने पर हमारे मुख से सॉरी अर्थात क्षमा कीजिए ऐसा शब्द नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम विनम्र नहीं हैं, बल्कि उसके विपरीत हम उदंड व्यक्ति हैं। जब हम अपने जीवन में उदंड रहेंगे तो हम ईश्वर की कृपा को खो देंगे, हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में नम्र बने। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19-20 में कहा गया है, पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही नम्र बनो, और इस प्रकार तुम
ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रिय भाई और बहनों, आज से 2 दिन पहले अर्थात शुक्रवार को कहीं कहीं प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाया गया और कहीं कहीं आज मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय असीम प्रेम एवं दया से भरा हुआ है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए तो एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और तुरंत वहां से रक्त और जल बह निकला। उनका असीम प्रेम एवं दया फूट निकला। प्रभु यीशु संत मार्गरेट मेरी को दर्शन देकर अपना पवित्र हृदय का रहस्य बताए। प्रभु यीशु ने उसे बताया कि उनका पवित्र हृदय सारे मानव जाति के लिए प्रेम से जलता है। वह इतना प्रज्वलित है कि उसको वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने उसे बताया कि सभी मनुष्यों को उनके असीम प्रेम के बारे में जानना जरूरी है और इससे वे स्वर्गीय बातों में धनी हो जाएंगे। वे नरक के दंड से बच जाएंगे और इस तरह वे उनके पवित्र हृदय की कृपा के कारण वे पवित्रता में भी आगे बढ़ेंगे। मुझे बचपन में ही संत मार्गरेट मेरी के बारे में पढ़ने के लिए मौका मिला। मैं अभी भी याद करती हूँ वह पतली किताब जिसमें पिक्चर के साथ संत मार्गरेट मरियम के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जब मार्गरेट मेरी 4-5 साल की थी, वह अपने बाल दोस्तों के साथ समय समय में फूल बगीचा में खेलती थी और खेल के बीच में ही वह कभी कभी ग्रुप से गायब हो जाती थी और फूल के पौधे के पीछे घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। जब बच्चे लोग उसे खोजते थे तो वह फिर वापस आकर उनके साथ खेलती थी। इस तरह वह खेल के बीच में भी प्रार्थना करने के लिए समय निकालती थी और इस तरह से बहुत ही छोटी उम्र से ही वह यीशु के प्रेम में बढ़ने लगी। शैतान भी बहुत तरह से उसे परेशान किया और यीशु का प्रेम से दूर ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वह दूर नहीं हुई, बल्कि उम्र के साथ वह प्रभु यीशु के प्रेम में और आगे बढ़ते गए और अंत में इतना आगे बढ़ गए कि प्रभु यीशु अपना पवित्र हृदय उसे दिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें भी प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमें भी अपने समान बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में राज्य करना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु में समर्पित करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए और हमें इस्तेमाल करे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु ने कहा है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव धारण करें। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस ने हमें बताया है कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में हैं। ये दुनिया हमारे लिए परदेश है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 में भी संत पौलुस ने हमें बताया है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता ईसा मसीह की हम राह देखते रहते हैं। हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने
शरीर में रहते समय अर्थात इस दुनिया में रहते समय वो जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उन सब का बदला चुकाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम इस दुनिया में रहते समय हम सावधान रहें, हम समय समय में अपना जीवन का मूल्यांकन करें और हर बुराई से दूर रहें। संत पौलुस हमें यह भी बताता है, हमारी अभिलाषा यह है कि हम हर समय प्रभु को अच्छे लगे, हमारा हर एक विचार, हर एक वचन और हर एक कर्म प्रभु को प्रिय लगे। यदि हमारा हर एक विचार, हर एक वचन और हर एक कर्म प्रभु को प्रिय लगेगा तो हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की संतान होने का अनुभव प्राप्त करेंगे। हम यह अनुभव करेंगे कि हमारा प्रभु ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति को अनुभव करें, और इसलिए पिता ईश्वर हमें मौका देता है। और इसलिए आज का सुसमाचार में कहा गया है कि ईश्वर का राज्य अर्थात ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हर एक इंसान में एक छोटे राय के दाने के जैसे हर एक इंसान में वो डाला जाता है। और जिस प्रकार बीज उगता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर का राज्य अर्थात ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हर एक इंसान में धीरे धीरे बढ़ता है। जब हमारे जीवन में ईश्वर के राज्य का विकास होता है, हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव में बढ़ते जाते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। और जब हम ईश्वर की कृपा से भर जाते हैं तो हमारा जीवन ईश्वरीय कृपा अर्थात उनकी असीम प्रेम और दया से हम भर जाएंगे। हमारा जीवन दूसरों के लिए उनकी कृपा का स्रोत बन जाएगा। आइए हम प्रभु से इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, ताकि हमारा जीवन ईश्वरीय प्रेम से भर जाए। तेरे पुत्र प्रभु यीशु का असीम प्रेम और दया से हमारा जीवन भर जाए, और इस तरह से हमारा जीवन ईश्वरीय कृपा का स्रोत बन जाए। हमारे द्वारा अन्य लोगों को भी तेरी कृपा मिले, तेरा प्रेम और दया का अनुभव हम उन्हें बांट सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जुत्तो को जोहार जिसुमरा तेरिया कोई पाठ रे प्रभु मेना कदा ई प्रभु दो उसूल दारी कोई कटी इचुया आ कटी दारी को दो उसूल इचुया, हरियर दारी को दो रोहड़ इचुया आ रोहड़ दारी को दो हरियर इचुया। अड़ी मानतान को बाबा आ बिहाको नोडे प्रभु रोड रे मतलब तो मखना जे उनी सनाम दारी नी प्रभु दो धरती रिकाते उसूल आ दारिया को दो मी घड़ीते उनी दो कमजोर चुकवा आ धरती रिकाते कमजोर से नचार को दो उसूल चुकवा। उन्हें तकी लुकसा भागी सुबाद रे पहिले तीरा 51 53 आयत बिरे गोगोब्रियो सरहा सिरिरे अबुकुन प्रहादा उदो ईश्वरा कमी बबतरे रोड कदा मिंदा उनिदो आया दाड़िया सोतर कदा उनिदो बडे अंतरान को छिंचितुर काटवा उनिदो दाड़िया होर को आया ठई खने अबिरो काटवा आ निंदन होर को उसूल काटवा उनिदो नचार को दो भागी भागी आते बीचुर काटवा आर किसन को दो एकेन थिए उल रोड काटवा। अड़ी मानतान गोगो बाबा आर बुहा को ईश्वर दो महिर आर बुकुड़ी होर को दुलड़े क्वा आर उनको की ईश्वर समान रे दो भगवान होरकना को उन्हें तकी मतिया भागी सुमाद रे उन्हें हटी गया तिसारा अब पुनः आयत बोल पढ़ावा
Bapuri hor ko ko bhagan gya ente sirma rai to unko akan gya mahit ko ko bhagan gya ente unko do wa disam ko ai dari junga adi banatan gogo baba ar buha ko abu do thoda mahit te se nindhan te babotre thora bun gal manawa nuku mahit se nindhan hor ko chilekan hor kana unko do akwa dinam dire jingire chileka ko ବ୍ୟବହାର da thora bun gal manawa मेरे को नुआ पिया कथा जहां को बढ़ाया उनको दो जहां भी को सेन दाड़िया से को ताहे दाड़िया नुआ पिया कथा दो चिकना नुआ पिया कथा दो कना थैंक्स प्लीज आर सॉरी मिता में सरहा कथा नेहल कथा और इक कोयलिया कथा तिरे जहां अबु को जहां को बड़ो गुना तिरे अबु तो बिन बिलोंदे सरहा पुरोड़ा जरूर तेरे अलगाते उन्ने हर ताड़िया से अब उन भूल गलती तेरे अलगाते इक्के उन कोई दाड़िया तो बे अब उन में दाड़िया अब उन लुटू हड़कना और नुआ हलते अब तो जहां की उन सेंदाड़े जहां की उन ताहे दाड़िया जहां मुश्किल बाबू बिचुआ मेनखान नुआ रे उल्टो यदि हर को गोड़ो उन तेरे अब मुझे अपन सराह कथा बांग रुकुआ जरूर तेरे अब तो नेहर बाबून बढ़ाया और भूल गलती तेरे इक्के कोई बाबून बढ़ाया तो बेदो अब तो निधन हर दुगुन बाकना बीच को अब तो बुन बड़े बनाया करा और नुका ने हालत रे अब तो ईश्वर सहय तो बाबून अटका करे अब जीवन रे ईश्वर सहय बुन आदा दोने दिगी प्रभु दिसे चेबना जेमन अब जीवन रे अब तो निधन बुन और नुकाते अब तो जेमन प्रभु हरपुन अटका दाड़िया अडी मानतान गोगो बाबा और बुहा को अब तो बात दिन लहारे में स्कूल हिल आदम जगह रे तो जिसो स्नो तंतरिया परबुन मनावता और आदम जगह रे तो तिंकु मनावता जिसो स्नो तंतर दो दया मयाते पेरे कना तिर प्रभु जिसु दो खुसरे गोइना मिटन पाल्टन दो उनिया उफाय सबक कदा और उन्हें खन मयाम आदा उतु दुकना मिता में जिसको मरांग दया मया तिया झरना उन्हें खन फुटू दुकना प्रभु जिसु दो स्नोत मार्गरेट मेरी आया स्नोत अंतोरिया भेदे सोदोला दिया जिसु दो उन्हें लिया दिया जे उन्हें स्नोत अंतर दो सनाम मानवा कुलगे दुलरते जुलू कना उना तो उना सलगा कना जे उना बाय संबड़ा दाड़िया कना उना ते को उन्हें लिया दिया जे मिमिन मानवा दो उनिया दया दुलड़ बापोत्रे बड़ाई जरूर किता को आ उनकाते उनको दो आत्मा लिखत को किसनोआ नरक रे सेगेल को बच्चा और उनिया सनत अंतर रिया सहयते उनको दो सनत तेरिया हर को लहा चला इतो सनत मार्केट मेरी बाबोत्रे उनिया जीवन बाबोत्रे पढ़ाव या अत अवसर न्यामदा कटी लिगी ओका पुथी दो गिद्र को बखरा सपरा कान थेकान अलानिन पढ़ावदा जितिन रे उनी दो कटी ए ताहे कना 4-5 साल रेने ताहे कना उनी दो आयरेन कटी गाती को सुंगे ये बगान पर एक खिलट पढ़ाई कान थाहे कना और खिलट ते उनी दोय उकुयंगी आर्मी घरी बहादारी तायम रे इप्रूम करते उनिये बिनती कान थाहे कना और तीरे गाती को सिंद्राई थाहे कना और हे गोड़ेंगी और गाती ए होंगी और उनकाते उनी दो खिलट तलार हो बिनती लगी ओक्ते उनके थाहे कना जिसु लगी उन दुलड़ थाहे करतया और उन इतगी उनी दो जिसु लगी ओक्ते उनके थाहे कना और उनकाते उनी दो जिसु दुलड़ रे अति आटे हरा बु उदीना जहां तिनो शैतान उनी आयमान करते वीडियो दी तयकान और जिसु को फराकी लगी कुरुमुटी तयकान मेनखान उनी दो जिसु दुलड़ रे हरा बु उदीना और शेष रे प्रभु जिसु दो आया अंतर आया सुनत अंतर उनी मादिया अडी मानतन गोगो बाबा और बुहा को प्रभु जिसु दो
abu hoi dulari puna ar unia menjong kana jemon uni do abu re rajo ar abu a jion re uni do thamgiri te abu ye byohar pun ar una lagi to jirura jemon abu do uni re puru pun jibon Matiya Bhagi Sumad 11:29 ayat re Prabhu Jisu mena kada ing khon chi jongpe ing do nindhan aring bapuri ya una tege aba jiure Prabhu Jisu subhabun atang joma jemon abu do unia hajite aba jiur pun atka daria tinya dusra part re abu pun anjom kida je sono Paulus do leya pun kana je tin habi abu do noa hormor pun tahena un habi abu do Prabhu konsen nirigi pun tahena ar sono Paulus do aroi leya pun kana je Filipi ko चिठी रे किसान हटी रे 20 आयत रे आरो नि सुनो Paulus से लेगुन कना जे अब आसो दिसम दो सेमा दिसम कना आर सेमा कोन हिजुकान बाबान चाइ प्रभु जीसु कोयो हरे अब दो मिना गुना अब स्नान को दो मसीहा सिंहासन समान गुन इदि जोआ आर मिमित मांगना दो नुआ हरमोरे ताहेन ओक्तेरे मिता में नुआ धरती रे ताहेन ओक्तेरे जहान गुन चिकाय kan bagi sebeli una ko sanam riya urai abu bun emuchua ado unai tigi abu do नुआ धरती रे ताहेन ओक्तेरे adi budis bicar kate taram hui tabuna abu jion re bhagi badi nyelurumte abu do una kon sahar pun tahena saw sawte sono Paulus se menda je abu aas tu नुआ kana jemon abu do sanam oktere Prabhu samang re bhagi bolbio aba ontor aba mone aba atma aba mimi lorlanda katha kami jemon Prabhu samang re bhagi ge hoyo tinre aba mimi hudis lorlanda katha kami sanama Prabhu samang re bhagi ge hoyo tobe do aba dinam dire jindagi re abu do noa bun atkara je ईश्वर तो आबुरेन दुलड़ी बाबा कनाय और आबु सनाम को दो उनीरेन दुलड़ी के गिदरे कनाबो अडी मानतन भगवा आर तुहा को बाबा ईश्वर तो मेनजों कनाय जेमन आबु दो जागी उनिया हजिते गुण अटका और उना यतिगी ईश्वर तो आबु सनाम को नो अद अप्सरे बाबु कना उना तिगी तिया भागी सुबादे आबु कोन अंजोम किदा जे ईश्वर राज बिता में ईश्वर हजिर तेरे अटकार मिमी मानवारे उना तुड़ी जंग लेका एर चुकना आर मिमी मानवारे उना ईश्वर राजदो से ईश्वर हजिर तेरे अटकार दो बय बय के उना दो हारा बुरु कना दिन रे अब दो ईश्वर हजिर तेरे अटकार उन हारा बुरुआ बेची हुआ अब जीवन रे अब दो उनिया सहय ते बकरे Artinya abu do unia sehet pun perejo abu jion do ita hor kulagi ho namuna hiwa ita hor kulagi ho sehet ya charna hiwa ado nate abu pun india jemon abu do jaugi isora hajir ter ya atkar jaugi tahen tabon aruna isora hajir ter atkar le artis pun harap te abu jion do ita hor kulagi ho namuna hiu se ita hor kulagi ho सहय ईश्वर के सहय अदया कुरिया जेमन छाना हियो दिला नुआ लगी अबुम कोया ए बाबा ईश्वर आले आमरन गिद्र को आमरे ले जीवन करा दे दया वाले में पाड़े जेमन आले दो आमरन दुलड़िया होपन आले रन प्रभु जिसुआ दया दुलड़ इस्तेला अटकार आर मुखाते आलिया जीवन दो इटा हरकु लगी हो नमूना हियो आले होते ते आमा दुलड़ इटा खो अटका दारिया आनुकाते जेमन आलिया जीवन होते ते आमा महिमा के हियो ए बाबा आले तो आलिया जीवन आमले जीवन कना आलिया जीवन दो आमा महिमा लगी हुई जुमे बाड़े बाबा नुआ हुबिन का आमले समनम कना इनि आले तो यीशु क्रिस्त तुंदे आमेन